भारतीय जनता पार्टी राजस्थान के प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया मंगलवार को एक दिवसीय यात्रा पर अजमेर आए। पूनिया ने महर्षि दयानंद सरस्वती विश्वविद्यालय और पृथ्वीराज चौहान राजकीय महाविद्यालय अजमेर में छात्र संघ कार्यालयों का उद्घाटन किया और पदाधिकारियों को शपथ दिलाई। इसके बाद पूनिया ने पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ सीधा संवाद किया और पार्टी की रीति नीतियों के बारे में जानकारी दी। उन्होंने प्रबुद्ध जनों से भी सीधा संवाद किया। आइए पेश करते हैं पूनिया की अजमेर यात्रा का विवरण। आज विश्वविद्यालय परिवार के लिए और विद्यार्थियों के लिए बहुत ही गर्व का दिन है कि छात्र संघ कार्यालय का उद्घाटन में हमारे आदरणीय बड़े भाई साहब प्रदेश अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी सतीश जी पूनिया साहब हमें आशीर्वाद प्रदान करने आए हैं और कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे आदरणीय प्रोफेसर अनिल कुमार जी शुक्ला साहब और हमारे वरिष्ठ यहाँ के विधायक महोदय देवनानी जी साहब। तो मोदी जी के आने के बाद आपको क्या एहसास हुआ, क्या बदला? उदाहरण देते हैं कि देश में सिर्फ बाबू पैदा करो। बाबू का मतलब सरकारी नौकरियों पर निर्भरता, और जब सरकारी नौकरियों पर निर्भरता होगी तो रोजगार के लिए संघर्ष होगा, संघर्ष होगा तो असंतोष होगा, असंतोष होगा तो अराजकता होगी, अराजकता होगी तो वो सीधा असर उसकी देश की मानसिकता, देश की व्यवस्था पर पड़ेगा। मैंने ये रेफरेंस के लिए कहा है कि हम लोग, हमारी दिशा क्या हो, नीति क्या हो, ये नेहरू जी से लेकर मनमोहन सिंह जी तक इसी में चलते रहे। बीच का कालखंड वाजपेयी जी का था, जिसमें थोड़ी सी सांस मिली। थोड़ा कालखंड था जनता पार्टी का, मोरारजी देसाई का, जिसमें ये कहा जाता था सरकार को, पुराने लोग, अब तो बहुत सारे लोग तो उम्र दराज हो गए, लेकिन लोग आज भी याद करते हैं कि मोरारजी की सरकार ठीक थी। क्यों थी? कि चीनी 2.5 रुपए किलो मिलती थी, यानी जो व्यक्ति की जेब तक। और वो जो एक पुरानी फिल्म का गाना है कि मुट्ठी भर पैसे ले जाते थे और थैला भर के शक्कर लाते थे, अब थैला भर के शक्कर ले जाते हैं, मुट्ठी भर, थैला भर के पैसे ले जाते हैं, मुट्ठी भर शक्कर आती है। उसके बाद जब सरकार बनी तो लोग इस चीज जुमले को इस्तेमाल करते थे। यानी महंगाई भी अपने आप में देश में बड़ा कारण होती है, बेरोजगारी, महंगाई। फिर निरोगी काया की बात होती है। भारत को लोग कहते थे कुपोषितों का देश है, और वो जो आपने सुनी कि सपेरों का, तांत्रिकों का, कुपोषितों का, अशिक्षितों का देश भारत है। भैया पीछे वाले, ज्यादा आगे नहीं जाऊंगा। फिर एक प्रधानमंत्री और हुए जिन्होंने कहा कि मैं 1 रुपया भेजता हूं तो 15 पैसे पहुंचता है, यानी 85 पैसे का देश में कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं, कहा जाता है। तो वो क्या होता था उस 85 पैसे का? कोई विधवा की पेंशन के लिए तरसती हुई घूमती थी, कोई मजदूर घूमता था, कोई विद्यार्थी छात्रवृत्ति बरसों बरस से घूमता था, दिव्यांग घूमता था, यानी उसके हक का पैसा उसके खाते में नहीं जाता। अब ये बातें कई बार जब दोहराते हैं तब ध्यान में आता है, प्रधानमंत्री जब दोहराते हैं तो यूं लगता है कि एक ही बात को बार बार क्यों कर रहे हैं, लेकिन बार बार इसलिए कही जाती है कि वो जनता के बारे में ये कहा जाता है कि वो अच्छी और बुरी दोनों चीजों को जल्दी भूल जाती है। स्वाभाविक सी बात है, सहूलियत में सब भूल जाते हैं, तकलीफ में फिर याद करते हैं। इस देश में देश की अर्थव्यवस्था के बारे में ठीक से समझना और अंतिम व्यक्ति को उसकी रिलीफ देना।